हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल कृति वर्णवाल ब्लॉग्स। तो फ्रेंड्स, आज है मेरा डे 3 ऑफ माय एसएससी सीजीएल प्रिपरेशन जर्नी। अगर आप भी एसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं तो इस सफ़र में मेरे साथ जुड़े रहिए। आज हम हिस्ट्री के कुछ महत्वपूर्ण जीके जीएस जनरल स्टडीज़ एंड जनरल नॉलेज पढ़ेंगे, ठीक है, और उनके क्वेश्चंस पढ़ेंगे, उनके शॉर्ट एक्सप्लेनेशन देखेंगे, समझेंगे और दिन के अंत में खुद से एक मोटिवेशन देंगे, ठीक है, खुद को। चलिए बिना लेट के हुए हम शुरू करते हैं। लेट्स गो। आज के क्वेश्चंस ये रहे हिस्ट्री के, और हमें रिवाइज करनी है। तो ये देखो, अभी टाइम क्या हो रहा है, 3:19, ठीक है। संडे है आज, और आज के दिन हम क्लास कर रहे हैं। चलो बिना लेट के हुए स्टार्ट करते हैं। हिस्ट्री क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है, भारत में सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन था? सबसे बड़ा नगर था मोहनजोदड़ो। शॉर्ट एक्सप्लेनेशन, यह वर्तमान पाकिस्तान में स्थित है। मोहनजोदड़ो पाकिस्तान में स्थित है। इसे मृतकों का टीला कहा जाता है। यह विशाल स्नानागार मिला है। यह नगर सुव्यवस्थित नगर योजना के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। सिंधु सभ्यता की खोज किसने की? राखलदास बनर्जी ने सिंधु सभ्यता की खोज की। 1922 में मोहनजोदड़ो की खोज की। वे भारतीय पुरातात्विक थे। उनकी खोज से सिंधु सभ्यता विश्व के सामने आई, ठीक है। यह भारत इतिहास की महत्वपूर्ण खोज मानी जाती है। ऋग्वेद में सबसे अधिक किस नदी का उल्लेख मिलता है? तो सरस्वती नदी का। इसे पवित्र नदी माना गया है। ऋग्वेद में इसकी सबसे अधिक स्तुति है। इसे नदियों की माता कहा गया है। वैदिक सभ्यता का प्रमुख केंद्र थी। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? आइए जानते हैं। गौतम बुद्ध। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? गौतम बुद्ध। उनका जन्म लुम्बिनी में हुआ था। उन्होंने बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। बोधि वृक्ष के नीचे गौतम बुद्ध को बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, बोधि वृक्ष के नीचे। बौद्ध धर्म पूरे एशिया में फैला है। 4 आर्य सत्य और अष्टांगिक मार्ग का उपदेश गौतम बुद्ध ने दिया। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे? महावीर स्वामी। उनका जन्म वैशाली में हुआ था। उन्होंने अहिंसा का संदेश दिया। जैन धर्म के प्रमुख प्रचारक थे। निर्वाण पावापुरी में प्राप्त हुआ। मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की? चंद्रगुप्त मौर्य। 322 ईसा पूर्व में साम्राज्य स्थापित किया। उन्होंने नंद वंश को हराया। उनके गुरु चाणक्य थे। राजधानी पाटलिपुत्र थी। अशोक ने कलिंग युद्ध कब लड़ा? 261 ईसा पूर्व। युद्ध के बाद अशोक ने हिंसा त्याग दी। उन्होंने बौद्ध धर्म अपनाया। धम्म नीति का प्रचार किया। शिलालेखों द्वारा संदेश फैलाया। अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? चाणक्य। उनका दूसरा नाम कौटिल्य था और उनके बचपन का नाम विष्णुगुप्त था। अर्थशास्त्र राजनीति का प्रसिद्ध ग्रंथ है। इसमें प्रशासन और अर्थव्यवस्था का वर्णन है। यह मौर्य शासन का आधार था। गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? श्रीगुप्त। गुप्त साम्राज्य की शुरुआत की श्रीगुप्त ने। बाद में समुद्रगुप्त ने विस्तार किया। इसे स्वर्ण युग कहा जाता है। कला और विज्ञान का विकास हुआ। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को। उनके युद्धों में विजय प्राप्त की। समुद्रगुप्त ने अनेक युद्धों में विजय प्राप्त की। प्रयाग प्रस्तुति में वर्णन मिलता है। महान विजेता थे। गुप्त साम्राज्य का विस्तार किया। नालंदा विश्वविद्यालय किस राज्य में था? तो नालंदा विश्वविद्यालय बिहार राज्य में था। यह प्राचीन शिक्षा का केंद्र था। यहाँ विदेशों से छात्र आते थे। बौद्ध शिक्षा प्रसिद्ध थी। इसे बाद में नष्ट कर दिया गया। दिल्ली सल्तनत का प्रथम शासक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। गुलाम वंश की स्थापना की। कुतुब मीनार का निर्माण शुरू कराया। राजधानी दिल्ली थी। शासन 1206 से प्रारंभ हुआ। कुतुब मीनार का निर्माण किसने शुरू कराया? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। निर्माण 1199 में शुरू हुआ। बाद में इल्तुतमिश ने पूरा कराया। यह यूनेस्को विश्व धरोहर है। लाल बलुआ पत्थर से बनी है कुतुब मीनार। मुगल साम्राज्य की स्थापना किसने की? बाबर ने। 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध जीता। इब्राहिम लोदी को हराया। भारत में मुगल शासन शुरू हुआ। उनकी आत्मकथा बाबरनामा है।
बाबर की आत्मकथा बाबरनामा में है। अकबर का संरक्षक कौन था? बैरम खान। अकबर के अल्पायु में शासन संभाला, पानीपत का द्वितीय युद्ध जीता, बाद में अकबर ने उन्हें पद से हटाया। वे एक कुशल सेनापति थे। फतेहपुर सीकरी का निर्माण किसने कराया? अकबर ने। इसे राजधानी बनाया। बुलंद दरवाजा यहीं स्थित है। सूफी संत शेख सलीम चिश्ती से जुड़ा है। यह ऐतिहासिक नगर है। ताजमहल का निर्माण किसने कराया? शाहजहां ने। मुमताज महल की याद में बनवाया। आगरा में स्थित है। सफेद संगमरमर से निर्मित है ताजमहल। विश्व धरोहर स्थल है। शिवाजी के गुरु कौन थे? समर्थ रामदास। उन्होंने शिवाजी को प्रेरित किया। मराठा शक्ति के समर्थक थे। धार्मिक और सामाजिक सुधारक थे। उनकी शिक्षाएं प्रसिद्ध थी। प्लासी का युद्ध कब हुआ? 1757 ईस्वी। अंग्रेजों और सिराजुद्दौला के बीच हुआ। अंग्रेजों की जीत हुई। बंगाल पर अधिकार मिला। भारत में अंग्रेजी सत्ता मजबूत हुई। बक्सर का युद्ध कब हुआ? 1764 ईस्वी। अंग्रेजों की निर्णायक विजय हुई। मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय पर प्रभाव पड़ा। बंगाल की दीवानी मिली। अंग्रेजों का शासन मजबूत हुआ। 1857 की क्रांति का पहला शहीद कौन माना जाता है? तो मंगल पांडे। बैरकपुर में विद्रोह किया। अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष किया। 1857 की क्रांति अग्रदूत माने जाते हैं। उन्हें फांसी दी गई। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? 1885 ईस्वी। स्थापना A.O. हुम ने की। पहला अधिवेशन मुंबई में हुआ। अध्यक्ष W.C. बनर्जी थे। स्वतंत्रता आंदोलन का प्रमुख संगठन बना। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? 13 अप्रैल 1919। 13 अप्रैल 1919 अमृतसर में हुआ जलियांवाला हत्याकांड। जनरल डायर ने गोली चलवाई। सैकड़ों लोग मारे गए। पूरे देश में आक्रोश फैल गया। दांडी मार्च किसने शुरू किया? महात्मा गांधी। 1930 में शुरू हुआ। नमक कानून का विरोध किया। इसे नमक सत्याग्रह कहा जाता है। स्वतंत्रता आंदोलन का महत्वपूर्ण चरण था। भारत को स्वतंत्रता कब मिली? 15 अगस्त 1947। अंग्रेजी शासन समाप्त हुआ। भारत स्वतंत्र राष्ट्र बना। प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू बने। हर वर्ष 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। आज मैंने हिस्ट्री के महत्वपूर्ण क्वेश्चंस किए, रिवाइज किए, अपने नोट्स अपडेट किए और पिछले दिनों की रिवीजन भी पूरी की। धीरे धीरे कंसिस्टेंसी बन रही है और यही सक्सेस की सबसे बड़ी कुंजी है। ठीक है, याद रखिए, सफलता एक दिन में नहीं मिलती है, लेकिन हर दिन की गई मेहनत एक दिन ज़रूर सफलता दिलाती है, ज़रूर सफलता बन के लौटती है। अगर आपका सपना भी एसएससी सीजीएल क्रैक करना है तो रोज़ थोड़ा थोड़ा आगे बढ़िए। एक दिन यही छोटी छोटी कोशिशें आपकी सबसे बड़ी जीत बनेगी। मिलते हैं कल D4 में एक नई शुरुआत, एक नई क्वेश्चंस और नई मोटिवेशन के साथ। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग एंड नेवर गिव अप फ्रेंड्स। ओके, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो एक प्यारा सा कमेंट। आप कौन से कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो? एसएससी, सीजीएल, एमटीएस, सीपीयू, सीपीओ, सीजीएल, तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। एंड नेक्स्ट कौन से सब्जेक्ट पे चाहिए? मैं सोच रही हूँ ज्योग्राफी का क्वेश्चन लाऊंगी नेक्स्ट डे D4 में। ओके, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।